अयोध्या का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी जलकुंड है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा यहाँ हो रही है। हम श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के 63वें अध्याय पर पहुँचे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, द्वारिका में अनिरुद्ध के लापता हुए कई महीने बीत गए। एक दिन नारद जी आए और उन्होंने जाकर डांटा, क्यों जी, तुम्हारे यहाँ बच्चों का कोई रजिस्टर है या नहीं? 16,108 तो श्रीमतियाँ हैं, उनके 10-10 पुत्र और उन सबके भी नाती पोते। इनमें से 1-2 खो जाते हैं। तुम लोगों को पता लगता है कि नहीं है? आपको यह मालूम होगा कि द्वारिका में श्री कृष्ण ने सूतक, जो बच्चा होने पर लगता है, उसको निकाल दिया, क्योंकि प्रतिदिन 2-3 बच्चे होते रहते थे। नहीं तो इतने बच्चे कैसे होंगे? कुल 100 बरस का तो समय, और उसमें 2.5 लाख बच्चे हो गए। पहले एक बच्चा हुआ तो सूतक मना लिया, दूसरा हुआ तो मना लिया, तीसरा बच्चा हुआ तब भी मना लिया। किंतु रोज रोज बच्चे होंगे तो कहाँ तक सूतक मनाएंगे? तब तो संध्या, बंधन, अग्निहोत्र, ब्याह, यज्ञोपवीत कुछ भी नहीं हो सकेगा, और घर के सब मांगलिक कार्य ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए काशी के पंडितों ने व्यवस्था दी होगी कि 3 बार यदि बच्चे पैदा हो तब तक सूतक मान लो। लेकिन जब लगातार होने लगे तब सूतक पातक मानने से काम नहीं चलेगा। अब जब द्वारिका से आज नारद जी द्वारिका में गए, उनसे पता चला कि अनिरुद्ध बाणासुर के घर में कैद है। तब तो यदुवंशियों ने बड़ी भारी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी। बारह अक्षौहिणी सेना लेकर के नगर को घेर लिया। बड़ा अद्भुत रोमहर्षक संग्राम हुआ। बाणासुर की सेना भागने लगी। उसने अपने 1000 हाथों में एक साथ 500 धनुष लेकर प्रत्येक पर 2-2 बाण चलाए। भगवान ने उन सब हाथों को काट दिया। उसी समय बाणासुर की धर्म माता कोटरा नंगी होकर उनके बीच में आ गई। भगवान ने अपना मुंह फेर लिया और बाणासुर
भाग करके चला गया। परंतु शोणितपुर की रक्षा करने वाले भगवान शंकर के भूत गणों का विद्रावण होने के कारण और उनको औरों से उनकी ओर से उनकी तरफ से 3 सिर और 3 पैर वाला शैव ज्वर बीच में आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब शैव ज्वर को आते हुए देखा तब उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपना ज्वर भेज दिया। देखो, जो शैव और वैष्णव आपस में लड़ते हैं वे स्वयं नहीं लड़ते, उनके भीतर जो बुखार चढ़ा रहता है वह लड़ता है। यही शैव ज्वर और वैष्णव ज्वर है। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना, लेकिन लड़ने का काम तो केवल ज्वर का है, शैव और वैष्णव नहीं लड़ते। अब जब शैव ज्वर और वैष्णव ज्वर दोनों आपस में लड़ने लगे तो अंत में वैष्णव ज्वर ने शैव ज्वर को पीड़ा पहुंचाई। शैव ज्वर भगवान की शरण में आकर के स्तुति करने लगा।